हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, मैंने मेरा जो पुराना चैनल का जो नाम है ग्लोबल अफेयर्स टुडे, उसको मैंने बदलकर वर्ल्ड वाइड पोस्ट के नाम से अपडेट कर दिया, क्योंकि ये जो नाम है ना ग्लोबल अफेयर्स टुडे, ये सर्च इंजन में दिखाई नहीं दे रहा था। तो बहुत सारे जो लोग हैं कंफ्यूज भी थे, तो मैंने इसलिए वर्ल्ड वाइड पोस्ट के नाम से अपडेट कर दिया है। तो कंफ्यूज मत हो जाना पुराना वीडियो को देखकर और ये वीडियो को देखकर। कम बैक टू द पॉइंट दोस्तों, ये वीडियो ना बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अमेरिका और एलियन से बहुत ही रिलेटेड है। क्या अमेरिका को एलियन के बारे में पता है? क्या अमेरिका के पास कोई एलियन का यूएफओ का आज के टाइम पे कोई प्रूफ है? प्रैक्टिकली कोई प्रूफ के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और हमको अक्सर सुनने को मिलता है कि एक यूएफओ खामोशी से आता है, हमारी धरती पर जो भी काम वगैरह कर कर खामोशी से चले जाता है। इवेंचुअली हमको इसके बारे में पता भी नहीं लगता। क्या अमेरिका इसे रियल समझता है या कोई एक कहानी की तरह समझता है? अगर रियल समझता है तो इन्होंने दुनिया से क्यों छुपाने की कोशिश की, और कांग्रेस का इसमें इंटरफियर क्या है? चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं। हाल ही में ना यूएस कांग्रेस में होने वाली हियरिंग में 3 मिलिट्री मोस्ट सीनियर एंड हायर ऑफिशियल्स ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में यूएस कांग्रेस के सामने शेयर किया है। बेसिकली यहाँ लॉ मेकर्स ने उनके सामने शेयर किया है। उनमें से एक एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दावा किया है कि द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने कई सालों से ना एक सीक्रेट प्रोग्राम को चला रखा है, जिनमें अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना, शॉर्ट फॉर्म में आप इसे यूएपी भी कह सकते हैं, समझने के लिए यूएफओ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इनके हिसाब से यूएस गवर्नमेंट ने यूएफओ को पकड़ कर ना उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी को स्टडी कर रिक्रिएट करने की कोशिश करी है, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है यहाँ पर। और वो कहते हैं कि जहाँ यूएफओ का साइट क्रैश हुआ है ना, वहाँ कुछ अजीब किस्म का अनयूजुअल बायोलॉजिकल मटेरियल पाया गया है, जो ह्यूमन बॉडी से ना बहुत ही अलग है, डिफरेंट है। समझने के लिए आप इसे लिटिल ग्रीन मैन यानी एलियन की डेड बॉडी भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। याद रखिए, मैं किसी हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड मूवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यूएस कांग्रेस की हियरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ऑफिशियली एक प्रॉपर गवर्नमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये यूएस कांग्रेस के लॉ मेकर के सामने दी गई है। ऐसा नहीं है कि ये किसी हॉलीवुड मूवी या बॉलीवुड में दी गई है। ये हवा में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जब भी बात होती है सोच समझकर होती है, प्रैक्टिकल बात होती है। ये स्टेटमेंट पर पूरी दुनिया बात कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसे बहुत ही ज्यादा कवर कर रहा है। और स्टेटमेंट देने वाले 3 ऑफिसर्स हैं यहाँ पर। एक ने यूएस की पेंटागन के लिए काम किया है, और एक ने यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर काम किया है, और एक ने इंटेलिजेंस एनालिसिस के तौर पर काम किया है यूएस में। और ये तीनों ऑफिसर्स ना अपने एक्सपीरियंस को यूएस कांग्रेस के लॉ मेकर के सामने अपना स्टेटमेंट देती है। पहले ऑफिसर का नाम है मिस्टर ग्रेव्स, जो यूएस मिलिट्री में ना नेवी के लिए फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर काम किया है, जिसमें ये कहते हैं कि जब ये 2 F-18 सुपर हॉर्नेट के साथ फ्लाइंग कर रहे थे ना, तब इनको अचानक एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ देखने को मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप इनके स्टेटमेंट को सुने। UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. ये स्टेटमेंट ना बेसिकली यूएफओ को रिफर कर रही है। बाद में ये कहते हैं कि इन्होंने एक सेफ्टी रिपोर्ट को भी पब्लिश किया है। बाद में इनको नहीं पता कि उस पर कुछ एक्शन लिया गया है, नहीं लिया गया है। दूसरे ऑफिसर का नाम है डेविड सैवर। ये मिलिट्री में नेवी कमांडर भी रह चुके हैं। ये अपनी टेस्टिमोनी में कहते हैं कि जब ये F-18 फाइटर जेट में फ्लाई कर रहे थे ना, तब इन्हें कुछ अजीब चीज को नोटिस करने को मिलती है। मैं चाहता हूं कि इनके स्टेटमेंट को आप सुने। We saw some white water off our right side. It's important to note that the weather on this day was as close to perfect as you could ask for off the coast of San Diego. Clear skies, light winds, calm seas, no white caps from waves. So the white water stood out in a large blue ocean. All 4 of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down a small, saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping pong ball. एक सामने था और एक पीछे के सीट पर बैठा हुआ था उस फाइटर जेट में। आसमान क्लियर था, सब अच्छा था, लेकिन सडनली उन्हें एक वाइट ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, जो टिक टैक ऑब्जेक्ट की तरह ऑन ऑफ होते रहता है, एक पिंग पोंग बॉल की तरह वहां से गुजर रहा था। ये कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी नहीं है दोस्तों, ये रियलिटी है। बाद में ये लोग ने इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर लिया था, जो इवेंचुअली यहाँ हमारे सामने प्रूफ है। अगर कोई प्लेन वगैरह आता था, को कुछ ना कुछ रेडियो कम्युनिकेशन होता था यहाँ पर, रेडार से मालूम भी होता था। अगर एनिमी फाइटर जेट खामोशी से यहाँ पर आता तो कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय कर ही जाता था, लेकिन ऐसा कुछ भी इवेंचुअली देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं यूएफओ होने के क्लियर इंडिकेशन दिख रहे हैं यहाँ पर। तीसरा ऑफिसर आपको बहुत ही हैरान कर देगा, जिनका नाम है डेविड ब्रश।
ये एक फॉर्मल इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रह चुके हैं और यूएसए गवर्नमेंट ने इन्हें यूएफओ टास्क फोर्स में शामिल कर देती है। ये अपने स्टेटमेंट में खुलासा करते हैं कि अमेरिका के पास ना लॉन्ग स्टैंडिंग कोवर्ट प्रोग्राम की हिस्ट्री रह चुकी है। ये अपने स्टेटमेंट में 1930s का भी जिक्र करते हैं। ये यूएस गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स को कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट के पास कुछ मटेरियल्स है जो नॉन ह्यूमन ओरिजिन की है, यानी कि किसी ह्यूमंस का या कोई अर्थ क्रिएशन का नहीं है, ये कहीं बाहर से आया हुआ है और ये ना क्रैश के साइड से ली गई है। आप इसके फोटोज भी देख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप उनके स्टेटमेंट को सुने। I like to use the term non-human. I don't like to denote origin. Keeps the aperture open, both scientifically. Certainly, like I've discussed publicly previously, 1930s. ये और कुछ कहते हैं जैसे कि यूएफओ यहाँ क्रैश हुआ ना, उस यूएफओ पर रिवर्स इंजीनियरिंग भी आज के टाइम चल रही है, लेकिन पेंटागन अपने स्टेटमेंट में इनके टेस्टिमोनी को रिजेक्ट करता है और ये कहता है कि यूएसए के पास ऐसा कुछ भी नहीं था और ना है रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए। हालांकि यूएसए और पेंटागन रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखें। ये वीडियो अनक्लासिफाइड वीडियो है, यूनाइटेड स्टेट्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट का पार्ट भी है। तो देखिए, ये वीडियोस का इंटेलिजेंस रिपोर्ट का पार्ट होना, यूएस कांग्रेस के लॉ मेकर इस पर हियरिंग करना, यूएफओ का क्रैश साइट 1947 की फोटोज हमें कहीं ना एलियंस का साइंटिफिकली एग्जिस्टेंस देती है। तो आगे क्या हो सकता है, इस पर आप मुझे कमेंट कर बताएं। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।